डिजिटल पेमेंट के लिए पेटीएम है, होटल बुकिंग के लिए ओयो है, कैब बुकिंग के लिए ओला है, फूड ऑर्डर करने के लिए जोमैटो है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में कोई स्टार्टअप नहीं था। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह ने इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखा और 2018 में क्रेड की शुरुआत हुई। 2018 में बैंगलोर में शुरुआत हुई। 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, 1000 प्लस रिटेल पार्टनर्स, भारत के क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का 22% शेयर, सबसे जल्दी यूनिकॉर्न बनने वाला भारतीय स्टार्टअप। शुरुआती जर्नी, कुणाल शाह ने 2015 में फ्री चार्ज को 2800 करोड़ में स्नैपडील को बेचा और इसके बाद रिसर्च करना शुरू कर दिया कि किस सेक्टर में इनोवेशन की जरूरत है जिससे कस्टमर के जीवन में आसान किया जाए। जानते हैं क्रेड ने सिर्फ 2 साल में कैसे पूरे फिनटेक मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले जानेंगे क्या प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस ये दे रहे हैं, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, कौन से कस्टमर सेगमेंट को ये टारगेट कर रहे हैं, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। चलिए बात करते हैं अब प्रॉब्लम की। क्रेड के आने के पहले ऐसा नहीं था कि क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन पे नहीं होता था, लेकिन बिल पे करने का पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था, जिससे ये मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए कठिन हो जाता था। अगर आपके पास 4 अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको बिल पे करने के लिए उन बैंक्स के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जाकर बिल पे करना पड़ता था, या आरटीजीएस एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से कर सकते थे। जैसे पेटीएम के आने के पहले ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, लेकिन आम आदमी इसे आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता था और पेटीएम ने इसे आसान कर दिया। ठीक उसी तरह क्रेड ने भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को आसान कर दिया। अब जानते हैं सॉल्यूशंस। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को आसान कर रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप सारे क्रेडिट कार्ड को क्रेड के प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सकते हैं। बिल पे करने का रिमाइंडर मिल जाता है। स्मार्ट स्टेटमेंट्स जो हिडन फीस और चार्जेस के बारे में बताता है। आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूवीपी, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। क्रेड पहला फिनटेक स्टार्टअप है जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर ध्यान दे रहा है। क्रेड के प्लेटफॉर्म पर लगभग सारे तरह के क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स, डिस्कवर, मास्टर कार्ड एंड वीजा, और लगभग सारे भारतीय बैंक लिस्टेड हैं। मार्केट या कस्टमर सेगमेंट, क्रेड बहुत छोटे मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है जो हमारे देश की जनसंख्या का सिर्फ 2% है, और ये रिच लोग हैं जिसके कारण इनका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा है। अब बात करेंगे रेवेन्यू मॉडल की। क्रेड के प्लेटफॉर्म पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड है उनसे ये कमीशन लेते हैं। फिलहाल इनका रेवेन्यू मॉडल यहीं तक सीमित है। अब जानेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ क्रेड। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। आप 2 तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट मार्केट में पहले से मौजूद है, आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट में बदलाव किया और प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च कर दिया। जैसे पहले पेटीएम था, फिर फोन पे, गूगल पे, भारत पे लॉन्च कर दिया गया। दूसरा, बिल्कुल नए मार्केट सेगमेंट को टारगेट करें जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, और यही ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है जैसे क्रेड ने किया। इन्होंने स्मॉल मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जिनके पास क्रेडिट कार्ड है और जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा हो, और क्रेड ने पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया और आज भारत में हर 100 में से 22 लोग क्रेडिट कार्ड बिल क्रेड से पे करते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने में मदद करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC, मतलब आप एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जितना खर्च करते हो, ये करीब 727 रुपए खर्च करते हैं एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में। कुणाल शाह की खुद की ब्रांड वैल्यू जिससे इन्वेस्टर्स इन्हें आसानी से पैसा दे देते हैं। 1:5 स्ट्रैटेजी, आपके प्लेटफॉर्म पर 5 प्रोडक्ट है और आपने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया, उस एक प्रोडक्ट के चलते कस्टमर आपसे 4 प्रोडक्ट और ले जाएं। क्रेड ने भी कुछ ऐसा ही किया। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करा, पर इनके प्लेटफॉर्म में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे क्रेड रेंट पे, आप घर का किराया दे सकते हैं। क्रेड कैश, आप लोन ले सकते हैं। क्रेड स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर। क्रेड पे, आप मर्चेंट को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी। क्रेड का पूरा एक्सपेंशन ही लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है। ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं एक कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में। 2019 में 60 करोड़ का लॉस, 2020 में 360 करोड़ का लॉस। इनका स्ट्रैटेजी सिंपल है, पहली बहुत बड़ी मार्केटिंग को कैप्चर करना है और फिर प्रॉफिट पर ध्यान देना है, जैसे जियो ने किया था। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल 1 मिनट मार्केटिंग को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।